दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूरोप में जन्म ली हुई एक महत्वपूर्ण वाद की चर्चा करेंगे और वह वाद है सुरीलवाद। जी हाँ दोस्तों, सुरीलवाद जिसे आर्फिज्म भी कहा जाता है, इस सुरीलवाद का जन्म फ्रांस में 1912 ईस्वी में हुआ, जिसके संस्थापक रॉबर्ट दोलेने थे और इस सुरीलवाद का नामकरण करने वाले कवि अपोलिनेर थे। और इस वाद का जो प्रमुख चित्र है वो है एफिल टावर। दोस्तों, ये सुरीलवाद फ्रांस में अस्तित्व में क्यों आया, इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि यूरोप में जो घनवाद की में त्रुटियां थीं, उन त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से 1912 ईस्वी में सुरीलवाद का उदय होता है। दोस्तों, हम लोग देखेंगे 1907 ईस्वी में फ्रांस में ही घनवाद का उदय होता है, जिसके प्रणेता पिकासो थे। तो यहाँ अगर हम लोग सुरीलवाद की विशेषता देखें तो दोस्तों, सुरीलवाद के अंतर्गत कला सौंदर्य को प्रमुखता देते हुए घनवादी रचनाएं की जाती थीं। दोस्तों, अगर यहाँ हम लोग सुरीलवाद और भविष्यवाद में अंतर देखें या समानता देखें, तो भाई पीछे की वीडियो में आप लोग भविष्यवाद के बारे में देखे भी होंगे। तो अगर इन दोनों में समानता और अंतर देखें तो सुरीलवाद और भविष्यवाद दोनों गतित्व सिद्धांत पर आधारित यहाँ पर चित्र बनाए गए, जबकि भविष्यवाद का जन्म मानव जीवन को यंत्र निर्मित गति से हुआ है, जबकि सुरीलवाद का उदय या जन्म रंगों के इंद्रिय परिणाम को लेकर हुआ। और यहाँ इस सुरीलवाद से जुड़े हुए चित्रकारों में रॉबर्ट दोलेनो, सोनिया टर्क, मैकडोनाल्ड और राइट जैसे प्रमुख चित्रकार रहे। दोस्तों, रॉबर्ट दोलेनो सुरीलवाद के प्रणेता थे और इन्हीं के द्वारा सुरीलवाद का पहला चित्र द एफिल टावर 1909 से 1912 ईस्वी के बीच बनाया गया था। और इनके अलावा इनका एक और प्रसिद्ध चित्र समयाविच्छेदी खिड़कियाँ, ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, रॉबर्ट दोलेनो के द्वारा। और इस चित्र में इन्होंने चमकीले रंग और उसमें इंद्रधनुषीय आभा को चित्रित किए हैं। और एक इनका चित्र है रिदम, जो इन्होंने 1912 में बनाया था। दोस्तों, वृत्तीय चित्र श्रृंखला की अगर बात करें तो दोलेनो ने 1907 से 1913 ईस्वी तक पेरिस में रहकर सुरीलवाद का विकास किए, लेकिन 1913 ईस्वी में ये स्पेन चले गए और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने तक स्पेन में रहे। और उसके बाद 1915 ईस्वी में पुर्तगाल चले जाते हैं और 1921 ईस्वी में पेरिस चले आए और आजीवन यहीं पेरिस में रहे। इसीलिए सुरीलवाद लंबे समय तक, इन 4 वर्षों तक ही चला और इन 4 वर्षों में ही सुरीलवाद का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस सुरीलवाद के संबंध में या आर्फिज्म के संबंध में आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप सूचित करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन